नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। आज हम मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। मतलब एक संभावित अमेरिकी जमीनी हमले के क्या रणनीतिक और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल, और इस जटिल स्थिति की परतों को खोलना अभी बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि इसे कूटनीति की कोई साधारण बिसात मत समझिए। ये ना एक ऐसे बॉम्ब को डिफ्यूज करने जैसा है जहां एक गलत तार काटने पर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। सही कहा। अमेरिका और इजराइल की उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ना, अब हम सिर्फ चेतावनियों तक सीमित नहीं है। एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ बदल सकती है। देखिए, जब हम अमेरिकी सैन्य लामबंदी को देखते हैं ना, तो खतरे की गंभीरता का असली अंदाजा होता है। 3,500 मरीन सैनिकों की तैनाती और यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे भारी युद्धपोतों का वहां पहुंचना। बाप रे, 3,500 मरीन, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल, और ये साफ संकेत देता है कि अमेरिका का सीधा लक्ष्य खार्ग द्वीप और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण पाना है। अच्छा, खार्ग द्वीप, ये तो ईरान का मुख्य तेल निर्यात हब है ना, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़। हाँ, बिल्कुल वही। तो खार्ग द्वीप पर कब्जा करने का विचार सुनने में ऐसा लगता है जैसे दुश्मन की ऑक्सीजन की नली काट देना। लेकिन जो बात मुझे उलझन में डालती है वो ये है कि क्या अमेरिका के लिए ऐसा करना वाकई इतना आसान है। यही तो पेच है। मेरा मतलब है, ईरान कोई खाली मैदान तो है नहीं। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़े जाल की शुरुआत भी तो हो सकती है ना? मैं यही समझाती हूँ। यहीं पर भूगोल और सैन्य तकनीक का टकराव होता है। खार्ग द्वीप सिर्फ पानी में तैरता एक टुकड़ा नहीं है। ईरान ने दशकों से वहां अपना हवाई रक्षा तंत्र और एंटी शिप मिसाइल नेटवर्क बेहद मजबूत किया है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका के अरबों डॉलर के युद्धपोत सीधे खतरे में। बिल्कुल, ये कोई पारंपरिक युद्ध नहीं है जहां बड़ी सेना हमेशा जीतती है, बल्कि ये एक अभेद्य किले को समंदर से भेदने की कोशिश है। और शायद इसीलिए ईरान आमने सामने की जंग लड़ने के बजाय हाइब्रिड युद्ध का सहारा ले रहा है। हाँ, उनकी रणनीति बहुत अलग है। मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि एक तरफ तो वे ड्रोन स्वॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एक साथ सैकड़ों सस्ते ड्रोन्स का झुंड। बिल्कुल, और दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए सोशल मीडिया का भी खूब उपयोग हो रहा है। सही बात है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर उनका सटीक मिसाइल हमला कोई तुक्का नहीं था, खासकर तब जब रूस से मिलने वाली सैटेलाइट जानकारी उनके पास हो। देखिए, ये जो सस्ते ड्रोन स्वॉर्म्स है ना, ये खास तौर पर अमेरिका की महंगी रडार प्रणालियों को चकमा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अच्छा। हाँ, जब रडार पर एक साथ सैकड़ों छोटे लक्ष्य दिखते हैं तो करोड़ों का डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि किसे पहले मार गिराए। अरे वाह। इसी असम्मित युद्ध में ईरान अपने प्रॉक्सी समूहों का बहुत चतुराई से इस्तेमाल कर रहा है। जैसे यमन के हूती विद्रोही। हाँ, हूती विद्रोहियों की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वे एक बहुत बड़े वैश्विक ट्रैफिक जाम का कारण बन रहे हैं। वे बाब अल मंडेब जलडमर मध्य के पास बैठे हैं, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। बिल्कुल। अमेरिका के पास कितनी भी उन्नत मिसाइलें हों, लेकिन अगर हूती सिर्फ एक सस्ता ड्रोन भेजकर वहां से गुजरने वाले किसी भी कमर्शियल जहाज को डरा दें तो दुनिया का 12% व्यापार वहीं रुक जाता है। ये तो हाईवे पर कीले बिछाने जैसा है। ये एकदम सटीक तुलना है। बाबर पर 12% व्यापार और दूसरी तरफ हॉर्मुज से 20% वैश्विक तेल की सप्लाई। जब दुनिया की इन आर्थिक नसों को दबाया जाता है ना, तो ये संघर्ष पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी ला सकता है। एक छोटे से क्षेत्र की घेराबंदी रातों रात दुनिया भर के बाजारों को हिला देती है। और अगर यह संघर्ष जमीनी युद्ध में बदलता है तो ईरान का भूगोल खुद एक हथियार बन जाता है। वहां के उबड़ खाबड़ पहाड़ और अंडरग्राउंड बंकर अमेरिकी सेना को एक बहुत लंबे दलदल में फंसा सकते हैं। हाँ, जो वियतनाम या अफगानिस्तान से भी ज्यादा थका देने वाला हो सकता है। ईरान की रणनीति ही यही है, त्वरित हार से बचना और संघर्ष को इतना लंबा खींचना कि हमलावर देश आर्थिक और मानसिक रूप से टूट जाए। हिट एंड रन रणनीति। बिल्कुल। इस लंबी खिंचने वाली स्थिति का सीधा असर अमेरिका के घरेलू मोर्चे पर भी पड़ रहा है, जो कि हम साफ देख रहे हैं। इस समय अमेरिका के सभी 50 राज्यों में इस संभावित युद्ध के खिलाफ शांति प्रदर्शन हो रहे हैं। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर। शेयर बाजार में भारी गिरावट है और ईंधन की कीमतें तो आसमान छू रही हैं। ये अब सिर्फ कोई विदेशी नीति का हिस्सा नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आम आदमी की जेब और उसकी जमा पूंजी को सोख रहा है।
जब घरेलू स्तर पर लोग आर्थिक बोझ से जूझ रहे हों तो कोई भी आक्रामक सैन्य कदम उठाना सरकार के लिए गले की हड्डी बन जाता है। विदेशी नीति और आंतरिक स्थिरता को कभी अलग करके नहीं देखा जा सकता। जब दोनों मोर्चों पर दबाव चरम पर हो तो बड़े बड़े रणनीतिक दाव अक्सर उल्टे पड़ जाते हैं। सही कहा। इन सब बातों को समझने के बाद एक बहुत ही डरावने वाला विचार सामने आता है। वो क्या? इस पूरे संघर्ष में शायद सबसे बड़ा खतरा कोई सोची समझी सैन्य रणनीति या योजना है ही नहीं। सबसे बड़ा खतरा है एक गलत अनुमान, मिसकैलकुलेशन। हाँ, एक रडार पर दिखा गलत सिग्नल या किसी घबराए हुए ऑपरेटर द्वारा दागी गई एक गलत मिसाइल अनजाने में पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकती है। ये वाकई बहुत डरावना है। क्या कूटनीति इस तबाही को रोकने में सफल होगी? खैर, ये विचार करने लायक बात है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।